हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो देखिए, एचपी एलाइड मेंस के जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से जो है वो शुरू हो चुकी है। सो आई होप आप लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया होगा, बट आप कल या परसों भी कर सकते हो, बट ज्यादा लेट जो है वो आप ना करिएगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है वो पहले भी वो नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं कि पहले 11/11 को जो है वो आपकी फॉर्म फिलिंग होनी थी, अब 12 तारीख से आज से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करते हुए काफी बच्चों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो फर्स्ट टाइम जो है वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, पहली बार मेंस दे रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जो है वो इसमें इश्यूज जो है वो आ रहे हैं। वैसे इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन जरूर दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलोअप जो है वो करना है। ठीक है, अब जैसे आप प्रीलिम्स का जो फॉर्म भरते थे उसी तरीके से फॉर्म भरना है। आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह ऑलरेडी आप जब अपनी आईडी में जाएंगे वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं। आपको सिर्फ अपने प्रेफरेंस को जो है बताना है। इस बार इन्होंने पहले बताया था कि आपको इस बार प्रेफरेंस भी जो है वो देना है कि किसको आप पहले प्रेफरेंस जो है वो देना चाहते हो। ये चीज इसमें आपकी ऑलरेडी पहले मेंशन की गई थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इनके द्वारा आ गई हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि आपकी 12 तारीख से 26 तारीख तक की जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म जो है ये भर सकते हैं। दूसरा, आप जिस फॉर्म को जो है वो भरेंगे, जब आप फॉर्म को भर देंगे उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे A4 साइज पेपर पे, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, चाहे आपका 10th क्लास में, इसमें बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो उनके साथ भेजना है। मतलब आपको हार्ड कॉपी उसकी निकालनी है। ठीक है, हार्ड कॉपी जो है वो स्टेपल करके आपको HPPSC में भेजनी है। वो भी 2 तारीख से पहले पहले आपकी पहुंच जानी चाहिए, अलॉन्ग विद योर आप जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गड़बड़ी इसमें ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका डीवी के टाइम पे कोई भी एक सिंगल मिस्टेक भी होती है तो आपकी जो पोस्ट आपको मिल सकती है वो आपसे छीनी जा सकती। छीनने के मतलब वो आपको नहीं मिलेगी, आपकी जगह पे कोई और कैंडिडेट जो है वो रख दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि फॉर्म आप टाइम पे जो है वो भर लीजिए, और उसके बाद जो है उसको जो प्रिंट आउट है वो निकाल के HPPSC में भेज दीजिए। अब HPPSC में बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या फिर आप HPPSC में जाके भी कर सकते हैं। अगर आप लेट हो चुके हैं तो चुपचाप करके शिमला की बस पकड़िए और वहां पे जाके HPPSC में वो सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, सो पहली चीज क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होम जो लॉगिन कर रहा है वहां पे जाके आप अपनी डिटेल जो है वो एग्जाम जो है वो वहां पे भर दीजिए। फी जो है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की फी लगेगी, आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की फी नहीं है। उसके साथ साथ आपकी SC ST OBC जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 150 रुपये है, बाकियों की 600 है, और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो भी आपकी जो है उनको कोई फी जो है यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फी यहाँ पे नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी एंड देयर इज नो पोस्ट रिजर्व फॉर सच कैटेगरी but the candidates claiming fee concession available to them shall have to upload the category certificate in support of their claim। तो अगर आप मान के चलिए आपकी कैटेगरी, मान के चलिए OBC की कैटेगरी का कोई भी इसमें पोस्ट नहीं है, पर फिर भी आप फी क्लेम करने के लिए OBC से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो साथ में सपोर्ट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है, जो भी वो पेमेंट वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी पोर्टल में दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ कैंडिडेट शुड नोट द पेमेंट ऑफ फी कैन बी मेड ओनली थ्रू द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड अबव। तो जो भी मोड दिए गए हैं उसी के जरिए जो है वो आप क्या कर सकते हो, पेमेंट जो है वो कर सकते हो। आप यू आर वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, बट द फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जाता है, दैट इज द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने क्या करना है, भेजने हैं HPPSC टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स along with ORA hard copies to the commission office either by hand or by post। ठीक है, एड्रेस उनका मेंशन है, आप उनके एड्रेस पे जो है वो भेज सकते हैं। पहला चीज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट है, इनकी कॉपीज भेजनी, पहले बताता हूँ ओरिजिनल मत भेज देना। ठीक है, हार्ड कॉपीज भेजनी है इनकी। उसके बाद बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स एंड कंसोलिडेटेड मार्क, या फिर शीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है, देखो पहली चीज क्या है कि आपको आपकी बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी सारे साल की मार्कशीट्स आपके साथ होनी चाहिए, या फिर एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है जिसमें सभी के मार्क्स होते हैं, वो आपकी इसमें होनी चाहिए, जो कि आपकी ग्रेजुएट होने की जो है वो प्रूफ जो है वो देता है। ठीक है, अब इसमें कईयों को कंफ्यूजन हो रही है कि या तो डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार आप HPPSC में कॉल कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको बता देंगे कि क्या, बट मेरे हिसाब से बैचलर डिग्री आपकी चाहिए प्लस आपकी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपलोड करते हो तो उसमें डिग्री प्लस आपकी तीनों मार्कशीट्स जो है वो, या तीनों साल की मार्कशीट्स जो है वो अपलोड करवाने को बोलता है। उसके साथ साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जो भी एलिजिबिलिटी जैसे SC ST OBC EWS SC BPL ST BPL OBC BPL, इन सब की जो भी बॉर्डर एक्स सर्विसमैन
इन सब की जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, वो आपने जो है वो लगाना है। ऑल दी सर्टिफिकेट along with the undertaking wherever required, undertaking should be on performance prescribed by the government of HP from time to time, उसमें आपने अंडरटेकिंग भी जो है वो देनी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट शुड बी इन अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखना यहाँ पे थोड़ा सा आपके सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर जो उनकी डेट प्रिस्क्राइब की हुई है कि इतनी डेट से इतनी डेट के बीच के ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए, न्यू सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी अभी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बोनाफाइड ऑफ हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो ध्यान में रखिए कि इसमें आपको हिमाचल का बोनाफाइड भी जो है वो आपको साथ में देना है, मतलब आपको उसकी कॉपी भी जो है वो भेजनी है। Valid EWS BPL certificates can applying under EWS category will have to submit their either income asset certificate or valid BPL certificate countersigned by the BDO। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ना, इनको ध्यान में रखना कि ये सर्टिफिकेट आपके इस तरीके से होने चाहिए। Along with non SC ST certificate issued by the competent authority on the format prescribed by the HP government while letter this। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स आप भेज रहे हो, जो रिक्वायर्ड इन्होंने मांगा हुआ है, जो चीजें इन्होंने मांगी हुई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आपके होने चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स जिनकी कैटेगरी है वो इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड वैलिड ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट दोनों जो है वो आपके या तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट या फिर वैलिड बीपीएल सर्टिफिकेट आपका उनके साथ होना ही चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस वाले वो ध्यान में रखिएगा। आपको सबमिट कब करना है हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स इन द कमीशन लेटेस्ट बाय 2/12 मतलब 2 दिसंबर तक आपको करना है, ठीक है। मिड दिसंबर तक कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से 13, 14, 15 तक पेपर आ सकता है क्योंकि 15 को संडे है, ठीक है। बट बाई चांस अगर नहीं होता तो फिर तो आगे ही जाएगा, बट अभी तक इन्होंने इस तरीके को बोला है तो मिड में तो यही आपका डेट आ रही है। देयर आफ्टर नो कॉरेस्पॉन्डेंस और रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन। तो उसके बाद तो आप उनके पास मतलब ऐसे तो इतना लेट ना ही करो यार, तो बेटर रहेगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी पोस्ट के लिए, अपनी इस जॉब के लिए, तो पहले ही सारी चीजें करके रखिएगा, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फर्निश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, नो सच कैंडिडेट्स हु आर, ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट। तो जो सर्विस में कैंडिडेट्स, ठीक है, हमारे पास भी कई स्टूडेंट्स हैं जो सर्विस में है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, दे रिक्वायर्ड है नो ऑब्जेक्शन, एनओसी जो है वो उनको अपने रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से या फिर आपके जो डिपार्टमेंट है वहां से आपको लेनी पड़ेगी। नो सच कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एंटरटेन अनलेस ही ब्रिंग्स एनओसी फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉयर। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इनकम्प्लीट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर पता लगा, मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, ठीक है, जो आप कॉपीज लेकर गए, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई तो वो एक तरीके से वैलिड नहीं मिले, तो फिर उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है या फिर आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस टाइम पे आपको ओरिजिनल लेकर जाने। इफ देयर क्लेम इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट बिसाइड रिजेक्शन दे मे बी रेंडर देमसेल्फ लायबल टू द डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। इतना आप तो करेगा नहीं कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई करेगा तो फिर भुगतेगा, ठीक है। ई कॉल लेटर्स जो है, नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट। आपकी दैट इज आईडी में जो है वो कॉल लेटर आ जाएगा और उसी कॉल लेटर से आपका जो है वो पेपर होंगे। सिलेबस के बारे में आप सभी को मैं बता दूं कि आपका इंग्लिश का पेपर होगा। उस इंग्लिश के पेपर में 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। प्लस फिर उसके बाद हिंदी का पेपर होगा जिसमें आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 3 घंटे का आपका पेपर होगा और जनरल नॉलेज आपका 200 मार्क्स का 3 घंटे का होगा आपका पेपर, ठीक है। तो ये जो 2 पहले पेपर मैं बता रहा हूँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस भी इंपॉर्टेंट है। जीएस में अगर आप 200 मार्क्स का पेपर है तो 200 का 200 करके आइए। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सेक्शन आपने छोड़ना नहीं है, बट अच्छे से लिखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे से आप तैयारी जो है कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको unless she obtain 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स। तो देखो आपको हर पेपर में कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 35% मार्क्स चाहिए ईच पेपर में, और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स चाहिए। मतलब 500 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो आपको कम से कम 200 मार्क्स तो आपको लेने ही है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा हर्डल होता है, ठीक है। 200 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। प्लस आपको जो है वो आपको 35% मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में लेने हैं। मतलब आपको जीएस में 70 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, बाकी 52.5 तो आपको इंग्लिश में और हिंदी में जो है वो लेने ही लेने हैं। तो ये ध्यान में आपने रखना है। और 1:2 को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो यू आर सिलेक्टेड। मतलब मेंस एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो उसमें 1:2 को जो है वो जितनी पोस्टें हैं उनका
जो दुगना है उनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। फिर अगर लगता है कि सबके डॉक्यूमेंट सही हैं या फिर लगता है कि किसी का डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे है, जैसे मान के चलो आपसे ज्यादा नंबर वाले के डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं निकले तो आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है, वो देखा जाता है वहां पे ज्यादातर। तो अगर डॉक्यूमेंट सबके सही है तो फिर मेरिट जो आपकी पेपर की मेन की मेरिट होती है उसी के बेस पे आपको पोस्ट जो है वो दे दी जाती है। तो द कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज सबमिट प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस की बात जो मैं यहाँ पे कर रहा था, तो प्रेफरेंस आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो आपने प्रेफरेंस सबमिट कर दी वही प्रेफरेंस आपकी फाइनल रहेगी, ठीक है। नो रिप्रेजेंट विल बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड। तो कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ओनली फॉर दोस पोस्ट इन द ऑर्डर एज इंडिकेटेड बाय हिम। तो जो पोस्ट आपने भरी है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, आपका है इसमें असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर आपका आता है इसमें, इलेक्शन कानूनगो की पोस्ट है और एक्सटेंशन ऑफिसर की। तो जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप जो आपकी असिस्टेंट यहाँ पे मैं बता देता हूं, तो फर्स्ट इज असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस की जो है, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देता हूँ, जो पहले ईटीआई बोला जाता था जिसको अभी नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सटेंशन ऑफिसर को भर सकते हैं, ठीक है। अच्छी पोस्ट के हिसाब से मैं आपकी आगे लाइफ की देख के मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफिसर जो है आप उसको भर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वैसे एक्सटेंशन ऑफिसर भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आप पहले नंबर पे भी देना चाहते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपका ऑडिट में आपका आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आपका इलेक्शन कानूनगो, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस, 4, मतलब ये ईटीआई है, ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत करना। तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपका ये 4 आपकी पोस्ट हैं, तो आप इनको बड़े आराम से जो है वो भर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन की है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है हमारी, तो वो आप वहां से जो है वो देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भर सकते हो, जो जो चीजें इन्होंने बोली हैं, कंडीशंस यहाँ पे आपको बताई हैं, उनको आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कॉल कर सकते हो 7871484624 पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी अगर किसी को हमारा मेंस का बैच अभी भी ज्वाइन करना है तो वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड अभी चला हुआ है, ठीक है। अगर आप पुरानी वीडियोस चाहते होंगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। बैच तो हमारा बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आपको कहाँ मिलेगा, निम्बस करियर्स ऐप, नोट्स प्लस आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। 5500 इसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस इसका 8000 था, बट 5500 है, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और नोट्स भी आपके इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर कोई सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है हमसे, टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, तो टेस्ट सीरीज आपकी 2199 की है, जिसमें आपके टोटल 15 टेस्ट होंगे, 5 आपके जीएस के होंगे, 5 आपके हिंदी के होंगे, 5 आपके इंग्लिश के होंगे। सो दे आर वेरी वैल्यूएबल टेस्ट, जिनको आप देखकर अपनी तैयारी को जो है वो और अच्छा कर सकते हो। तो ये फाइनल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है। फॉर्म भरते हुए बिल्कुल ध्यान में रखना कि कोई भी चीज की गलती ना हो यहाँ पे, कि नाम ऐसे भर दिया, ये ऐसे भर दिया, डॉक्यूमेंट ये कर दिया, वो कर दिया। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, अगर नहीं है तो 3-4 दिन में फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रेडी करो यहाँ पे, और फॉर्म को भर के निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करो। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपने, अच्छे से हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन। बट हाँ, कंटेंट जितना आपके दिमाग में रहेगा, और खासकर इंग्लिश की ग्रामर को ज्यादा फोकस रखो, हिंदी की ग्रामर को रखो, क्योंकि वो कम से कम 100 नंबर की आपकी आएगी, हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर, तो वो भी आपकी हेल्प करेगी आपको स्कोर करने में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फॉर्म अच्छे से भरना है आपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।